तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 1 एनसीईआरटी फिज़िक्स का क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर हैज़ अ टाइनी होल कट इनटू इट्स सरफेस। मतलब एक हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर है, मुझे नहीं पता उसकी शेप क्या है, मैंने इसको ऐसे ही रैंडमली कुछ भी शेप दे दी है क्योंकि इसमें गिवन नहीं है। एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये अंदर से खोखला है, मतलब जो भी है इसकी बस ये ऊपर ही है, अंदर से खाली है एकदम। शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल, मतलब यहाँ पे हमने एक कैविटी और मतलब एक टिनी सा होल है यहाँ पे। मान लो मैंने इतना पोर्शन इसको छेद कर दिया, ठीक है, और इतना पोर्शन इसमें से बाहर निकाल लिया, यहाँ पे एक होल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होल के अंदर σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगी, जहाँ पे एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब ओरिजिन से मतलब बाहर निकलता हुआ, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं यहाँ पे ओरिजिन है तो बाहर ही तो निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे, तो इसलिए यूनिट वेक्टर आया यहाँ पर। आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन एंड सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर द होल। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस होल के पास, ठीक है। अब इस होल के पास का मतलब क्या है, नियर द होल है, तो मतलब हम कंसिडर करेंगे दो केस, एक होल के इस तरफ अंदर और एक होल के ऊपर, क्योंकि नियर का मतलब हम नहीं जानते, ठीक है। अंदर ले लिया, एक बाहर ले लिया, एक पॉइंट, तो हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इसको बी, ठीक है। अब सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा चार्ज, मतलब मैं स्मॉल चार्ज ले रही हूँ इस कैविटी के ऊपर जो भी स्मॉल चार्ज है, अपॉन का स्मॉल एरिया, इस कैविटी का एरिया कंसिडर कर रही हूँ डी ए है, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सिग्मा डी ए। अब हम पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दोनों पॉइंट में निकाल रहे हैं क्योंकि नियर हमें नहीं समझ आता भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के लिए तो ये पूरा एक कंडक्टर के तरीके से है ना, मतलब हमको पता है कंडक्टर के बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जब उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो, तो ये जो होती है हमारी वो होती है σ/ε0, ठीक है। क्योंकि बाहर जाने पर ये पूरा कंडक्टर ही हम कंसिडर करेंगे, हम नहीं देखेंगे कैविटी का है क्या, ये है ए है, इस पूरे कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल वो σ/ε0 है। तो ये तो टोटल हुई ना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टोटल को हम किस 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 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, टोटल मतलब एक ये बचे हुए कंडक्टर की वजह से, मतलब कंडक्टर की वजह से, और दूसरा इस कैविटी की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो टोटल मतलब कंडक्टर की वजह से और कैविटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है σ/ε0। इक्वेशन 1 बना ली। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है। अब ए पॉइंट पे हम इसकी तरह कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से डायरेक्शन सेम थी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी कंडक्टर से बाहर की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या था, बी पॉइंट पर कैविटी की वजह से, कैविटी के लिए भी ये बाहर है, ये वाला पॉइंट कैविटी के लिए भी बाहर है, तो कैविटी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और यही पॉइंट कंडक्टर के लिए भी बाहर है, मतलब कंडक्टर के लिए भी तो बाहर ही है, तो कंडक्टर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, तो इसलिए यहाँ पर दोनों प्लस हुए थे। लेकिन ए के केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए के केस में क्या होगा कि अगर हम कंडक्टर को देखें तो कंडक्टर की वजह से तो आउटसाइड ही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी कंडक्टर की वजह से। लेकिन अगर कैविटी की वजह से देखें तो इस पूरे कंडक्टर को भूल जाओ, ठीक है। हमारी कैविटी इस तरीके की है, यहाँ पर पॉइंट ए है, तो इस कैविटी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, बाहर की तरफ आती हुई, मतलब इस तरफ। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे कैविटी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, और जो कंडक्टर की वजह से, कंडक्टर से बाहर आएगी तो कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कैविटी, मतलब जो भी है कंडक्टर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी, ये माइनस हो जाएंगे आपस में। और इसका पता अंदर, ये तो ए पॉइंट तो अंदर आ गया ना, और अंदर क्या है, अंदर है क्या कंडक्टर के, नहीं भाई हॉलो है वो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो जाएगी, 0। तो अब यहाँ से क्या पता चला
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बचे हुए कंडक्टर की वो इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के। ज़ीरो कैसा आया समझ में आया ना, क्योंकि पॉइंट ए इस कंडक्टर के अंदर है, मतलब वो हॉलो कंडक्टर था, उसके अंदर पॉइंट ए लाई कर रहा है। तो जब कोई चीज़ अंदर से खोखली है ना, कोई इसके अंदर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो ही होनी है ना। तो इस तरीके से ये ज़ीरो हुआ है। तो ये हमारा देखो क्या आया कि जो कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इतना बड़ा कंडक्टर, और जो उस कैविटी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो आपस में इक्वल है। ठीक है, ये जो इक्वल चीज़ है ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। हमें जिसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हमने क्या किया, यहाँ पर ई कंडक्टर या जिसकी भी निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल, मतलब होल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ज़रूरी नहीं है कंडक्टर के थ्रू निकालो या फिर उसके थ्रू। हमने क्या किया, कंडक्टर की जगह कैविटी प्लेस कर दिया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट इन फर्स्ट, यहाँ कंडक्टर इक्वल है कैविटी के, तो ये ई कैविटी हमने उसकी जगह रिप्लेस कर दिया, प्लस ई कैविटी एज इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कैविटी के थ्रू वो हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और नॉर्मल टू द आउटसाइड होगी ना, नॉर्मल है तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। ये ई कैविटी किसके इक्वल है, ई कंडक्टर के भी इक्वल है, मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस बचे हुए कंडक्टर की वजह से भी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये हमें प्रूव करना था, ये यहाँ पर प्रूव हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया हो पूरा क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आंसर दे दूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।